नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात भोपाल की करते हैं, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बात की है। श्योपुर में हमले से घायल हुए डॉक्टर और ASI से बातचीत की। डॉक्टर पवन कुमार और ASI श्रीराम घायल हुए थे। आपको बता दें कि श्योपुर में ये वो कोरोना वॉरियर्स थे जो जांच के लिए पहुंचे थे, और अब उन्होंने कहा कि आप कोरोना वॉरियर्स हैं, मनोबल ऊंचा रखें, आप जैसे वीरों की मदद से ही कोरोना का अंत करेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, ज्यादा दिल पर नहीं लेना है। कुछ विकृत मानसिकता के लोग होते हैं ये इस तरह के। सरकार पूरी साथ में है आपके। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप इसी नंबर पर तत्काल 24 घंटे में कभी भी बात करना है ना। बिल्कुल, आप सब लोगों का जिस तरह से सेवा भाव है, काफी मान ऊपर आया है। अपन को इसी सेवा भाव से लगाना पड़ना। ये राष्ट्रीय संकट है, वैश्विक संकट है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसी दिशा में आगे बढ़ना है। छोटी मोटी चीज़ों से विचलित नहीं होना है डॉक्टर साहब, है ना। सब साथ में है, बिल्कुल जी, सब साथ में है बिल्कुल जी जी बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल मनोबल बढ़ाएंगे आपका। कैसी बात कर रहे हैं आप? मनोबल को कमजोर करना ही मत ही। यही कुछ क्षण और परीक्षाओं की घड़ियां तो होती हैं। थैंक यू। क्या अवस्थी जी? हाँ, जानकारी ली। जाबाज अधिकारी हो, पूरा प्रदेश प्रशंसा कर रहा है। इस विपदा की घड़ी में जैसे आप संघर्ष कर रहे हो, आप सबने पुलिस का मान बढ़ाया है। कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर आ गया है, आधी रात को भी फोन करना है ना। और बिल्कुल मनोबल कम नहीं करना अपना। पूरी सरकार साथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंता कर रहे थे, है ना। चोट वगैरह ज्यादा तो नहीं आई है ना आपको? नहीं, विकृत मानसिकता के कुछ लोग होते हैं। पूरी कार्रवाई हो गई है उस पर। हाँ, कोई कार्रवाई में कमी नहीं रखेंगे मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों का। यहाँ कानून का ही राज रहेगा, इनके हौसले नहीं बढ़ने देंगे। नहीं, अच्छा, नहीं बिल्कुल बैठेंगे, फिर मिलेंगे अपन जरूर, है ना। कोई भी बात हो बताइएगा जरूर। ओके, हिम्मत नहीं हारनी, पूरी और ताकत से सेवा करनी है। थैंक। और अब बात उज्जैन की कर रहे हैं, जहां उज्जैन में 20 नए मरीज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उज्जैन जिले में आज 20 नए मरीज मिले हैं। 420 मरीजों की रिपोर्ट में से 20 पॉजिटिव आए हैं। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर बेलिम हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर, उज्जैन जिले में आज 20 नए मरीज मिले हैं, क्या खबर मिल रही है? 420 मरीजों की रिपोर्ट में से 20 पॉजिटिव आए हैं। देखिए विजय जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक उज्जैन के जो उज्जैन में 1224 लोगों के अभी तक टोटल सैंपल लिए थे, जिसमें से 1624 सैंपलों की जो रिपोर्ट है उज्जैन स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 1266 जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, और करीब 305 रिपोर्टों को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिनकी नहीं मानी गई थी। और अभी तक जो टोटल उज्जैन में पॉजिटिव जो केस है वो 53 केस हैं, और आज के दिन ही जो करीब। शुक्रिया नासिर इस तमाम बातचीत के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर की तरफ हम चलते हैं, छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, जिनका लगातार इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग इन पर नजर बनाए हुए था, और अब इन 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो थे उनका लगातार इलाज जारी था, वो घर चले गए हैं। अब घर जाएंगे। 8 कोरोना मरीज और अब हैं जिनका इलाज किया जा रहा। तो 36 मरीज थे, जिनमें से सिर्फ अब 8 बचे जिनका इलाज चल रहा है।
अब 2 और मरीज डिस्चार्ज होंगे। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ। संदीप, डिस्चार्ज कर दिया गया या सिर्फ तैयारी चल रही है, उसके बाद करेंगे? बिल्कुल डिस्चार्ज की तैयारी है, कुछ देर में वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। और देखिए, दोनों युवक थे और इसके साथ ही राज्य में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या मात्र 8 रह गई है। देखिए विजय, इस पूरी चीज में देखने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पिछले एक हफ्ते से, मतलब पिछला जो बुधवार है या कहें मंगलवार शाम से अभी तक एक भी जो है व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया, मतलब एक भी संक्रमण का केस नया सामने नहीं आया है। लगातार जो है हमारे यहाँ से डिस्चार्ज की संख्या 21 से अब 8 पहुंच चुकी है करीब 7 दिनों में। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए हमारे यहाँ 73 साल के बुजुर्ग, 58 साल के बुजुर्ग और 53 साल की महिला ये डिस्चार्ज हो चुकी है, जो पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हो रहा है। बुजुर्गों की मौत हो रही पूरे प्रदेश में, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार लोग डिस्चार्ज होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये 2 और लोग डिस्चार्ज हुए, 8 की संख्या बाकी। जैसे कि हमने कल रात को बताया था, डिस्चार्ज होने के बाद एक युवक के की 12 घंटा 24 घंटे में अच्छी खबर मिलेगी, तो ये 24 घंटे में फिर से एक अच्छी खबर आई है। और जो 8 लोग हैं उनकी तबियत में लगातार सुधार होते जा रहा है और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि 100 दिन में, 1 से 2 दिन में संख्या काफी कम हो जाएगी और एक हफ्ते में जो एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है, तो पूरी तरीके से ये इस बात के संकेत है कि नया संक्रमण छत्तीसगढ़ में नहीं पनप रहा है फिलहाल। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की दिशा है कि छत्तीसगढ़ जैसे व्यवस्था में कोरोना में पूरे देश में आगे चल रहा था, उसी तरीके से लगता है हम 0 का फिगर जल्दी पाएंगे। और जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है। जी शुक्रिया संदीप इस तमाम बातचीत के लिए। तो 8 कोरोना मरीज और अब बचे हैं और 2 मरीज आज जिन्हें डिस्चार्ज करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 36 में से 28 मरीज अब जा चुके हैं अपने घर ठीक होकर, केवल 8 मरीज बचे हैं। 2 मरीज थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज होंगे। और बात उज्जैन के करते हैं। उज्जैन में लापरवाही, जी हां, 4 घंटे से अस्पताल के बाहर पड़ा रहा शव। चैरिटेबल अस्पताल के बाहर यह शव पड़ा रहा। इलाज के लिए मरीज के परिजन उसे लेकर यहां आए थे, तो शव के पास परिजन भी नहीं जा रहे थे और कर्मचारी भी नहीं जा रहे थे। सूचना के बाद भी मौके पर अधिकारी कोई नहीं पहुंचे और ये तस्वीर आप देखिए कि शव पड़ा रहा। तो शव के पास परिजन भी नहीं जा रहे, कर्मचारी भी नहीं जा रहे। सूचना देने पर अधिकारी भी नहीं पहुंचे। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी अमानवीयता क्यों? और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए नासिर बेलीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे सीधे हम बातचीत करेंगे कि 4 घंटे अस्पताल के बाहर आखिर शव क्यों पड़ा रहा। नासिर, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, एक अमानवीयता की तस्वीर यहाँ नजर आती है। देखिए विजय जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये शर्मसार करने वाली तस्वीर है। और अभी जिस समय हम खबर को दिखा रहे हैं, अभी तक भी इस बॉडी के पास में कोई शख्स नहीं पहुंचा है। उज्जैन के चैरिटेबल अस्पताल की ये तस्वीर है, जहां पर रहवासियों के द्वारा हमारे को ये फुटेज उपलब्ध कराया गया है। रहवासी भी वहां पर काफी डरे हुए हैं, क्योंकि आज जो कोरोना पॉजिटिव जो मामले आए हैं, उसमें से 2 जो नर्सें पॉजिटिव आई वो इसी चैरिटेबल अस्पताल की है। आज करीब 4 बजे ये पेशेंट अपने परिजन के साथ में वहाँ पर उपचार के लिए पहुंचा था, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। और पिछले 3 से 4 घंटे से जो शव है वो स्ट्रेचर पे अस्पताल के बाहर ही पड़ा हुआ है। ना तो कर्मचारी उसके पास में जा रहे हैं, ना परिजन उसके पास जा पा रहा है, क्योंकि कोरोना का माहौल चल रहा है। मृतक कोई अगर शख्स मरता है तो उसके मरने के बाद भी उसके सैंपल लिए जाते हैं, इसलिए अभी तक कोई भी जिम्मेदार उसके पास में नहीं रखा है। IBC 24 की टीम के द्वारा इस पूरे मामले से कलेक्टर को और उज्जैन के SP को अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक उस शव को उठाने के लिए वहां पर कोई नहीं पहुंचा है। नासिर, कहाँ का ये शख्स बताया जा रहा है? क्या कुछ जानकारी मिल रही है कहाँ से आया था? इसके परिजन कौन थे? परिजन भी इसकी सुध नहीं ले रहे? देखिए अभी तक वहां पर कोई जिम्मेदार हमारे को नहीं मिला है जो इस शव के बारे में जानकारी बता।
कि मृतक कौन है और किस बीमारी के इलाज के लिए वहाँ पर पहुंचा। ये तस्वीर जो है उसको देखकर ही आप पूरी घटना को जान सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सिर्फ एक शव पड़ा हुआ है और दूर दूर तक वहाँ पर कोई शख्स नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमको वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उससे साफ तौर से स्पष्ट है कि स्ट्रक्चर के ऊपर शव को छोड़कर लोग दूर दूर तक भाग गए हैं और कोई भी इस शव के पास में नहीं जा रहा है। शुक्रिया नासिर, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और जबलपुर की अब बात कर लेते हैं, जहां 3 केंद्रीय सुरक्षा संस्थानों को नोटिस दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने डिफेंस फैक्ट्रियों को यह नोटिस जारी किया है। कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर रांची एसडीएम ने नोटिस थमाया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर को नोटिस थमाया है। गन कैरेज फैक्ट्री को भी नोटिस जारी किया गया है। और बात बीजापुर की करते हैं, बड़ी खबर मिल रही है। बच्चे की मौत पर एफआईआर, जमलो मड़कम की मौत के मामले में एफआईआर की गई है। तेलंगाना के संबंधित नियोजक और एजेंट पर एफआईआर की गई है। बीजापुर श्रम निरीक्षक ने यह एफआईआर दर्ज करवाई है। तेलंगाना के कनाईगुड़ा में बाल मजदूरी कर रही थी बच्ची। तो लॉकडाउन में पैदल घर के लिए निकली थी ये बच्ची। घर पहुंचने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद यह एफआईआर करवाई गई है। के संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। के संतोष, इस पूरे मामले पर क्या कहना है शासन प्रशासन का? बीजापुर जिले में 4 दिन पहले जमलो की मौत को लेकर के प्रशासन और शासन गंभीरता से लेते हुए जो दलाल थे जो बाल मजदूरों को लेकर के तेलंगाना गए थे मिर्ची तोड़वाने के लिए, और वहां से जब वह जमलो के साथ जो 11 लोग वापिस आ रहे थे, उस समय बीच रास्ते में भंडारपाल में जमलो ने अपना तबीयत खराब होने की वजह से वो मौत हो गया था, जिसको लेकर के प्रशासन गंभीरता से बारीकी से जांच करते हुए और जो दोषियों पर कार्रवाई करने के दिए गए थे। आज श्रम विभाग के द्वारा निरीक्षण के द्वारा बीजापुर कोतवाली थाना में दर्ज कराया गया 2 लोगों के मामले। लेकिन के संतोष, एक बच्ची की मौत हुई, कोई मुआवजे की बात सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से? ये बच्ची मजदूरी करती थी वहाँ? हाँ, जैसे बीजापुर से जैसे यहाँ से ले गया था मजदूरी कराने के लिए, 2 लोग इसके दलाल थे जो संतोष और ये सुनीता नाम के 2 लोग थे। उस दोनों को आरोपी करार देते हुए श्रम विभाग के द्वारा दोनों पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। शुक्रिया के संतोष इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब बात कोरोना मीटर की कर लेते हैं कि कहां कितने मरीज हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए आप। 1587 मरीज हैं, 196 ठीक हो गए हैं और 80 की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ की आप मीटर को देखिए, 36 मरीज, 26 ठीक और मौत किसी की भी नहीं। कोरोना महामारी के बीच भोपाल के लिए अच्छी खबर है। भोपाल के अस्पताल से एक साथ 44 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं। राजधानी की चिरायु हॉस्पिटल में भर्ती इन मरीजों की दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आने पर बुधवार शाम को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के लिए लड़ाई लड़ने वाले, परास्त करने वाले मरीजों के हालचाल को जाना और उन्हें बधाई भी दी है। आपको भी बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भोपाल में कोरोना पॉजिटिव 9 दिन की बच्ची के इलाज में प्रशासन की तरफ से गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। बच्चे के पिता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने चिरायु अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बच्चे की मां ने अस्पताल के अंदर से वीडियो बनाकर भेजा है जिसमें साफ दिखा जा सकता है कि बच्चे की मां को भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच में रखा जा रहा है, जबकि
मां कोरोना संक्रमित नहीं है। बच्ची और उसकी मां को अस्पताल में स्टोर रूम में रखा गया है, जहां बाथरूम तक की सुविधा नहीं है। लिहाजा बच्ची की मां को कोरोना पॉजिटिव वार्ड को पार करके वॉशरूम के लिए जाना पड़ रहा है। वीडियो में गंदगी भी देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, सही ढंग से खाना भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में बच्ची के पिता ने वीडियो के जरिए प्रशासन से गुहार लगाई है। कुछ भी नहीं है ट्रीटमेंट के नाम। मेरी बीवी को परेशान ना किया जाए, उसको सुरक्षित तरीके से और अच्छे से रखा जाए। यदि सुविधा नहीं है तो मैं उसको ला के दूंगा। मेरी बीवी केवल दलिया खाती है और दाल खाती है ना। हो सकता है एक टाइम में आप उसको रोटी और मूंग की दाल दे दीजिए, बिल्कुल जाहिर बात है। उसके अलावा उसको कुछ ना दिया जाए प्लीज़। राजधानी भोपाल में घर घर होम डिलीवरी कर रहे अलग अलग कंपनियों के कर्मचारियों की सेहत को लेकर स्वास्थ्य अमला अब सतर्क हो गया है। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी होम डिलीवरी कर रहे कर्मचारियों की जांच कराई जाए, ताकि लोगों में डिलीवरी के दौरान संक्रमण ना बढ़ सके। इसी के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने अलग अलग जगहों पर जाकर स्क्रीनिंग की है। मुरैना जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों पर अब सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी रखी जा सकेगी। इनमें इंदौर से भागकर आए 4 जमाती भी शामिल हैं, जिनमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पुलिस की ओर से इन पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इनके लिए जिला अस्पताल में 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। वहीं इंदौर से जिस ट्रक में मरीज छिपकर आए थे, उसके ड्राइवर पर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उनका एक जगह चौकी पर उनको मॉनिटरिंग के लिए किया गया है। वहाँ आरक्षक लगातार 8-8 घंटे की ड्यूटी में लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। लगातार कोई बात होती है तत्काल वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं, और जहाँ लोकल स्टाफ है, लोकल स्टाफ की मदद से पूरी स्थिति को नियंत्रण में रखा जाता है। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में है सब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और माइक सिस्टम भी उसमें लगाया गया है, और उनकी स्क्रीन कंट्रोल रूम में निगरानी की जाती है। किसी प्रकार की कोई गतिविधि होती है तो तत्काल उसको नियंत्रित करते हैं। होशंगाबाद जिले की जबलपुर से दूरी लगभग 250 किलोमीटर की है। ऐसे में इस फासले को पैदल तय करना बेहद मुश्किल है, लेकिन डिंडोरी जिले के कुछ मजदूर मजबूरी में ये भी कर रहे हैं। दरअसल ये लोग डिंडोरी जिले से मजदूरी करने के लिए होशंगाबाद आए थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि लॉकडाउन के बाद आने जाने के रास्ते और सभी वाहन चलना बंद हो गए हैं। इन मजदूरों ने साथ लाए राशन के भरोसे कुछ दिन तो काट लिए, लेकिन जब राशन खत्म होने लगा तो वो पैदल ही डिंडोरी के लिए निकल पड़े। 7 दिन बाद वो जबलपुर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने इन 12 मजदूरों को रोक लिया, पूछताछ की तो मजदूरों ने सारा किस्सा बयान किया। मजदूरों की बात सुनकर पुलिस ने उन्हें खाना खिलाया और आराम करने की जगह दी। इतना ही नहीं, बस का इंतजार कर विशेष अनुमति पत्र देकर उन्हें डिंडोरी रवाना किया गया। कहाँ जा रहे हैं, कैसे आए सब? सबसे पहले बैठा के मैंने इनको पानी पिलवाया। पानी पी के लाने के बाद इनको एक विटामिन सी की टैबलेट दिया, जिससे कि इनको रोग बढ़े ना इनका, और उस हिसाब से फिर मैंने इनके खाने की व्यवस्था की। और आगे हम कोशिश करेंगे कि इनको किसी न किसी प्रकार से डिंडोरी तक इनको पहुँचवाने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं। तो जैन साहब के थ्रू हमने इनको पानी खाना की व्यवस्थाएँ की है। जो भी हमसे हो सका वो हम इन मजदूरों को कराए, और जहाँ तक बन सके तो यदि कोई ऐसी रिक्वेस्ट उस तरफ जाने वाले वाहन यदि मिलते हैं तो हम थोड़ी बहुत तक कोशिश करेंगे कि कोई यदि ले जाए इनको। तो इटारसी से आ रहे हैं। इटारसी से कैसे आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं। पैदल क्या करते थे वहाँ? वहाँ मजदूरी करते थे। कहाँ जा रहे हैं अभी? डिंडोरी। कोई साधन मिला? कितने दिन हो गए आपको यहाँ चलते चलते आते? 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए हैं, कोई साधन नहीं मिला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वो देश के ऐसे पहले सीएम बन गए हैं जिसने बिना मंत्रिमंडल के 28 दिन सरकार चलाई है। शिवराज ने 29वें दिन अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। उन्होंने 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आपको बता दें कि शिवराज से पहले यह रिकॉर्ड कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के पास था। उन्होंने 25 दिन बिना कैबिनेट के सरकार चलाई थी। 26वें दिन कैबिनेट का गठन किया गया। सरायपाली में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जहां पुलिस सख्ती दिखा रही है, वहीं पीड़ितों और जरूरतमंदों की मदद भी कर रही है। पुलिस ने अपनी गाड़ी से गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद
महिला का सुरक्षित प्रसव हुआ है। दरअसल नवागढ़ की माधवी नाम की एक महिला ने थाना प्रभारी मल्लिका तिवारी को फ़ोन लगाकर बताया कि उसकी बेटी के प्रसव का समय है, लेकिन लॉकडाउन के चलते कोई गाड़ी गांव आने को तैयार नहीं है। इसके बाद थाना प्रभारी ने बगैर देर किए 112 वाहन को महिला के बताए पते पर भेजा। सुरक्षित प्रसव के बाद महिला ने पुलिस और प्रशासन को धन्यवाद दिया। द्वारा यहाँ भर्ती कराया गया, जिसको हमने त्वरित कार्यवाही करके अभी उसका सामान्य प्रसव द्वारा उसको एक लड़का बच्चा हुआ। वर्तमान में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।